नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के, जो कि मेरा पिछले कई महीनों से ये रूटीन चल रहा है कि मैं एक अपने कहानी के पिटारे में से एक एक कहानी के वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ। तो साथियों, बच्चों और ख़ास करके युवाओं के लिए मेरा संदेश है और बार बार ये संदेश है आपके पास, आपके साथ, कि आप लोग कभी भी विपरीत परिस्थिति हो या कितनी भी विकट समस्या हो, उसमें कभी भी आप विचलित मत होइए, अपना साहस मत खोइए और कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो नकारात्मकता से बचिएगा। कभी भी ये ना सोचिए कि हम गलत रास्ता अपना करके हम अपने कार्य की सिद्धि कर लें या मतलब की सिद्धि कर लें, ऐसा कभी मत सोचिएगा। तो चलिए, कहानी तो है ही, कहानी तो कहानी होती हैं, अच्छी भी होती है, सीख देने वाली भी होती है, मज़ेदार भी होती हैं, और मैं छाँट छाँट करके जहाँ तक मुझे अच्छी लगती है मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो आज एक कहानी है जिसका कि मैंने शीर्षक निकाला है आदत से मजबूर। ठीक है। तो एक बार क्या है कि घोड़ा जो कि घास चरने जाता था, वो तो घास खाते भी हैं, घास चरने जा रहा था। तो जब लौट रहा था तो रास्ते में उसको एक लोमड़ी मिली। देखते ही घोड़ा समझ गया कि अब ये आदत से मजबूर है, ये चालाकी करेगी ही। और उसकी आए दिन यही होता था, कभी खरगोश के कान उमेड़ देती थी, कभी चिड़िया के पंख उखाड़ लेती थी, कभी मुर्गी के पास उसको ढकेल देती थी। रोज़ रोज़ लोमड़ी कुछ ना कुछ ऐसा करती थी। और कभी कभी तो बड़े कनिंग पना, कहते हैं ना, लोमड़ी इज़ वेरी कनिंग। तो अपनी कनिंग मतलब कि अपनी चालाकी से, जो खराब होती हैं चालाकियाँ, उससे हेर फेर करके, चुगली करके, इधर से उधर लड़वा करके लोगों का अहित ही करती थी। और इधर लोमड़ी भी सोच रही थी कि ये तो ताकतवर है, लेकिन आज मैं इससे मज़ा चखाऊंगी, और जब मज़ा चख जाएगा तो मुझे आज बड़ा आनंद मिलेगा। और बाकी जो इतने बड़े बड़े जानवर हैं और छोटे बड़े सभी तरीके के जानवर हैं, जब देखेंगे कि घोड़ा चित्त पड़ा हुआ है तो सब मज़ा करेंगे और मेरा लोहा मानेंगे कि अरे मैंने इतने बड़े जानवर को धराशायी कर दिया। ये सोच सोच करके वो चलने लगी घोड़े की तरफ। इधर घोड़े ने देखा कि लोमड़ी मेरी तरफ आ रही है। अब उसकी बुद्धि भी चलने लगी, उसको भी तो अपना बचाव करना था। बोली है तो बड़ी चालाक, लेकिन अभी इसको जीतना पड़ेगा, घोड़े ने सोचा। और कैसे जैसी पास आने लगी, घोड़े ने लंगड़ा के चलने लगा। तो उत्सुकतावश लोमड़ी ने पूछा, अरे क्या हो गया घोड़े, इतनी बड़ी काया और लंगड़ा के चल रहे हो, क्या हो गया? बोला, अरे पता नहीं क्या हो गया, मेरे पैर में लगता है कांटा चुभ गया है। बोले, अच्छा इसलिए लंगड़ा रहे हो? तो मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले ही डॉक्टर के का कोर्स किया है, डॉक्टरी का, पूरी मुझको जानकारी है। तो लाओ मैं तुम्हारी पैर के कांटा निकाल देती हूँ। तो जो ही वो झुकने को हुई और मन में सोच रही थी, बस मैं झुक लूँ, किसी तरह इसकी टंगड़ी यानी टांग यानी कि लेग यानी कि पैर पकड़ूंगी और गिरा दूंगी, तब सब जानवर मेरा लोहा मानेंगे। सोच ही रही थी कि लो उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया कि घोड़े ने उसको उछाल दिया, लात मारी, दुलत्ती मारी। दुलत्ती तो वैसे गधे लोग डंकीज मारते, लेकिन हाँ लात मारी, ऐसी मारी। लोमड़ी तो होती 2-2.5 फीट की होती है, उछल के दूर गिर गई। अब क्या है, घोड़ा राम तो एक्टिंग कर रहे थे, वो तो सरपट भाग सकते हैं। इधर उल्टा ये हो गया कि लोमड़ी लंगड़ा के चल रही थी, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई, चोट आ गई। अब कहानी तो यहाँ समाप्त हो गई। लोमड़ी यही सोचने लगी कि हम दोनों ही आदत से मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि वो चालाकी जो मेरे में है वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, और जो ताकत शक्ति घोड़े में है वो नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी ताकत मेरे ही ऊपर आजमा ली। अब किसी ने देखा तो नहीं, कहाँ तो मैं सोच रही थी कि लोग देखें, अब मुझे शर्मिंदगी होनी पड़ रही है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। चलिए, कहानी समाप्त हो गई। कहने का मतलब है कि ऐसी आदत जो कठिन समय पर आपके काम आ जाए, वो आदत अच्छी है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? क्यों भाई, आप मानते हैं कि नहीं? सही है ना कि जो काम पर समय पे हमको आ गया, हमारी चालाकी, हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई काम आ गई, इससे बढ़िया क्या बात है? महाभारत में युद्ध में वो अभिमन्यु और कई लोग जो कि अपनी विद्या को भूल गए, उस समय हार गए, हारना पड़ा उन्हें।
इसी तरीके से कि यदि कठिन परिस्थितियों में हमें मतलब हमारी जो आदतें हैं वो काम आ जा रही हैं, अपना बचाव हो जा रहा है, तो वो सही हैं। लेकिन ऐसी आदतें जो दूसरों को तकलीफ़ दें, हानि पहुंचाएं, ठीक है, हानि पहुंचा रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, नुकसान कर रही हैं, कष्ट दे रही हैं, उनका अहित कर रही हैं, वो बच्चों कभी मत करना। थोड़ी सी चंचलता, नटखटपन अच्छा है बच्चों का, लेकिन मन में कनिंगनेस जो कि एक फॉक्स की होती है वो कभी मत लाना दोस्तों। बच्चों, आपको मेरा यही मैसेज देना होता है। तो ये मैसेज दे के मैं आज अपनी बात ख़त्म करती हूँ इसके साथ और आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। ये मेरा परिचय। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।